मेरे सम्मानित प्रिय, चलिए बहुत दिनों के बाद आपसे एक मुलाकात हो रही है। बेसिकली मैं एक आपको सूचना देने देने वाला हूं कि आप लोगों के लिए जो दरोगा एस्पायरेंट है, जो इस बार दरोगा 26 दिसंबर को देने जा रहे हैं, आपके लिए एक बड़ा टेबल है। प्री पीटी टेस्ट में आपको बहुत अच्छे तरीके से आना है। तो इस पीटी टेस्ट के लिए हमने करंट अफेयर्स को इंट्रोड्यूस किया है, वो भी हैंड रिटन है। जाते जाते चलते चलते तो जरूर देख लीजिएगा। कहा भी जाता है कि अंत भला तो सब भला। अगर अंतिम समय में बहुत अच्छा अप्रोच कर लेते हैं तो आपका काम हो जाए। रही बात इसके प्रारूप को आप कैसे देखेंगे, तो निश्चित तौर पर आप लोग जरूर एक काम कीजिएगा कि हर पेज पर समय दीजिएगा, हर पेज को थोड़ा सा एकदम आत्मसात करने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादा हमने पन्ना का यूज भी नहीं किया है। ऐसा नहीं कि 100 पन्ना या 150 पन्ने का हमने करंट अफेयर्स निकाला है। जाहिर सी बात है 200 पन्ना का निकालेंगे तो बाहर तक क्वेश्चन आता नहीं है। करंट अफेयर्स तो वही होगा जो करंट अफेयर्स चल रहा है। और आप इतना पेजे निकाल दिए तो क्वेश्चन कहां जाएगा। लोग बाद में दे देते हैं कि मेरे किताब से सब क्वेश्चन आ गया। अरे किताब पूरा याद होगा तब तो। करंट अफेयर्स का एक लिमिटेशन है। आप अपने दिमाग में एक ताजा चीज को कितना रख सकते हैं? 20 पेज, 24 पेज, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। और कोई 100 पेज को पचाने की कोशिश करें तो नहीं पॉसिबल है। हाँ, यही होता है कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें रहती है तो वहां पर कॉन्शियस माइंड में कन्वर्जन हो जाता है। तो हमने क्या किया कि जो परफेक्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में मजबूती था, हमने उसको एक हैंड रिटन सेक्शन में आप तक पहुंचाने का काम किया। आप लोग जो भी होंगे आप लोग इसको अप्रोच कर लीजिएगा और ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए जो पीछे बुक का आपको स्वरूप दिख रहा है मेरे पीछे, वो मेरे हाथ में भी है। हाथ में मेरे बुक को देख ही रहे होंगे। दूर से लग रहा होगा कि बड़ा भारी भरकम किताब है। ये भारी भरकम किताब में एकदम हल्का किताब है और हाथ से लिखा हुआ। टोटल इसमें पेजों की संख्या 24 है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक पेज को हम लोग देखते हैं तो ये टोटल 24 पन्नों में है। और 24 पन्ना में हाथ से लिखिएगा तो आपको पता ही है कि कितना आप लिख पाएंगे। जितना आप 8 पन्ने में टाइप कर देते हैं उतने 24 पन्ना में होगा, मतलब बहुत कम इसका मात्रा है। तो चलते चलते इस किताब को आप देखते जाइएगा, बढ़िया से इसको एक बार आत्मसात कर लीजिएगा। और मेरे ख्याल से लास्ट टाइम में एक जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्वेश्चनायर टाइप का इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को आप आराम से देखिए। इस बुक में करंट अफेयर्स का एक प्रयास किया गया है। पहले बार प्रयास किया गया था, सफल हुआ था। अब जरूरी नहीं कि मंगल मिशन हमें हमेशा सफल होता है, लेकिन हम लोग प्रयास करना छोड़ते नहीं है। वही लोग इतने बड़े बड़े बात करके जाएंगे कि 100% गारंटी है क्वेश्चन आने का। ये सब गारंटी फारंटी नहीं होता है। अभी जो वर्तमान समय का संदर्भ है, हमेशा याद रखिएगा कि हम बेहतर कर सकते हैं, बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेहतर हो जाएगा, लेकिन अब परिणाम क्या होता है ये डिपेंड करता है कि भाई किस तरह का स्वरूप आएगा। लेकिन इतना तो पक्का है कि इतना काम तो हो जाएगा। जिस आप 100 पन्ने, 150 पन्ने या 200 पन्ने का पढ़ते हैं, बहुत लंबा लेंदी होता है। ये इसको रेफरेंस बटन दबा के जाइएगा और आपका काम हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि एकदम हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ है। और फिर से आपको दिखाते हैं, एकदम हैंड रिटन है ना, एकदम हाथ से लिखा हुआ है। कहीं कोई टाइपिंग वाला बात नहीं है। आराम से किताब को देखिए, लास्ट तक चलते चलते इस पूरा फुल फाइनल कीजिए और आपका काम पक्का। रही बात की, बहुत सारे बच्चों का बहुत रिक्वेस्ट था कि सर एक टेस्ट करा देते, लेकिन टेस्ट देना सही है लेकिन बार बार टेस्ट देना गलत है। कोई बार बार टेस्ट दे रहा है, इसका यह मतलब हो रहा है कि आप सुबह दोपहर शाम टेस्ट, सिर्फ टेस्ट लगा रहे हैं। तो टेस्ट से क्या होता है कि एफिशिएंसी उसका थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। कारण क्या है कि जो कोई भी टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो क्वेश्चन को मेडअप नहीं कर रहे, बना नहीं रहे, कहीं से कट कॉपी पेस्ट उठा रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या होती है कि जो लगातार टेस्ट कहीं मार रहे हैं, 40 टेस्ट मार दिए, 50 टेस्ट मार दिए, उनको एक पैटर्न पता हो जाता है। उनका स्कोर हमेशा देखिएगा 80, 85, 90 के करीब होगा। लेकिन जब वही कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो उनका स्कोर वो स्कोर नहीं हो पाता। इसकी वजह क्या है? एक सेम ट्रेंड का, सेम कंडीशन का सेट मारने में एक्सपर्ट हो गए। हम ये नहीं बोल रहे कि सेट मारना गलत है, सेट मारिए, लेकिन एक मारिए बहुत है। अब कोई कह रहा है कि नहीं हम सब दोपहर भी मार रहे हैं, सुबह भी मार रहे हैं, शाम भी मार रहे हैं, तो मतलब ये नाश्ता नहीं है। आप अपना सेल्फ स्टडी को बरकरार रखिए, चीजों को बढ़िया से पढ़िए और तब फिर आपका काम होगा। जो पीटी का डिमांड है, अब तक जो एक्सपीरियंस हमारा कहता है, ऐसा नहीं कि आपको तो पता ही है कि जितने भी बच्चों का रिजल्ट हुआ उसके हमने रोल नंबर के साथ, उन बच्चों का फोटो के साथ चीजों को डाला और बच्चे हमसे मिलने भी आए और मिल करके गए। यहाँ पर तो एक रिजल्ट देकर के 3 महीना उसको वीडियो पर राउंड अप लगाया जाता है। खैर वो तो एक अलग बात है। लेकिन रही बात कि सवाल कैसा पूछा जाता है, दरोगा के पीटी में सवाल का प्रारूप कैसा होगा, तो हमने एक लास्ट टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है। लास्ट टेस्ट आपका इस तरह के पोजीशन टेस्ट सीरीज है। एजुकेशन में टेस्ट सीरीज मतलब हम कोई सीरीज नहीं कराने जा रहे हैं,
बस एकमात्र सिंपल एक टेस्ट कराने जा रहे हैं, जिस टेस्ट को आप देख करके एक टेस्ट फाइनल दे करके अपने आप को एक असेसमेंट लगा सकते हैं कि हमारा स्कोर जाएगा। और बेसिकली है कि अगर ये टेस्ट आप देते हैं तो हम दावे के साथ बोलते हैं, फिर से सुन लीजिएगा, क्योंकि हम जिन बातों को रख रहे हैं उन बातों को थोड़ा गौर कीजिएगा कि अगर हम टेस्ट आपका लगा रहे हैं और टेस्ट में अगर आपका स्कोर 67 आ रहा है या 68 आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में उतना ही आएगा, क्योंकि हमारा कट कॉपी वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। हमने यही सोच के क्वेश्चन बनाया है कि इस बार बीपीएसएससी ने हमें क्वेश्चन सेट करने का मौका दिया है, और हमने करंट अफेयर्स और जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, जितने जनरल स्टडी के क्वेश्चन, उसका हमने एक प्रारूप तैयार किया है और हम एक ही टेस्ट लेने जा रहे हैं। उसमें भी वो टेस्ट में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि आपका कितना मार्क्स, आप अपनी ईमानदारी से दीजिएगा और अपनी ईमानदारी से पता चल जाएगा कि हम इस स्कोर के करीब हैं। देख लीजिएगा कौन सा पोर्शन आपसे छूट रहा है, उस पोर्शन को थोड़ा बहुत देखिएगा। वैसे भी लास्ट टाइम में आप बहुत ज्यादा नया चीज पढ़ने का कोशिश मत कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करने का कोशिश। तो ये टेस्ट जो है हमने पहले तय किया था कि सैटरडे को लेंगे, लेकिन चूंकि आपको पता है कि हम जब क्वेश्चन खुद से बना रहे हैं, बैठ करके बना रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को बना रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को बनाने में 8 से 9 मिनट लगा रहे हैं, उसको बना रहे हैं कि अगर कंसेप्ट अच्छा बच्चा तो बनाएगा, तो निश्चित तौर पर हमें टाइम लगेगा। हमने कल कंप्लीटली बनाया, तब भी कंप्लीट नहीं हो पाया, और तब भी 10-20 क्वेश्चन बच गया, और 100 क्वेश्चन हमें कंप्लीट एकदम आपका जो फुल लेंथ टेस्ट होता है वो एक हमें लेना है। तो आप क्या कीजिएगा, ऑफलाइन में अब हमने तय किया संडे को हमारा जो टेस्ट होगा, संडे को 1 बजे हो रहा है, यानी संडे यानी 19 दिसंबर को 19/12 को हमारा टेस्ट है 1 बजे से। 1 बजे से जितने भी एस्पायरेंट हैं जो जानते हैं कि हमें उस टेस्ट को देने से हमें फायदा होगा, वो पक्का उस टेस्ट को दें। 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, ज्यादा टाइम नहीं, 2 घंटे का टेस्ट टाइम नहीं दिए, 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन को बनाना है, यानी 1 बजे शुरू होगा और 2:30 बजे हम उसको खत्म कर देंगे, यानी 2:30 बजे तक आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आप टेस्ट दीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि रियल टेस्ट क्या होता है। जब आप बढ़िया भोजन कीजिएगा तब तो पता चलेगा। आप लगातार भोजन कर रहे हैं, भोजन पे भोजन कर रहे हैं, किसी दिन एक बेहतर भोजन मिल जाएगा, तभी आपको पता चलेगा रियल टेस्ट इसी को बोलते हैं। और ये रियल टेस्ट ही आपको उस टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार करेगा, पूरी तरह से परीक्षा का माहौल। रही बात, ये ऑफलाइन टेस्ट होगा हमारे एसके पुरी ब्रांच में, द एजुकेशन मॉल में। और रही बात की कुछ बच्चों को कहना है कि सर हम तो पटना छोड़ के चले आए, खगड़िया चले आए, सुपौल आए, मधेपुरा आ गए, जम्मू आ गए, झारखंड में बोकारो चले गए, धनबाद चले गए, आरा चले गए, छपरा चले गए, मतलब सिवान चले गए, सारे संपूर्ण जिलों में लोग फैल गए। अब है क्या कि भाई उसका फिर कैसे होगा एग्जामिनेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारा एक एप्लीकेशन है जो आप लोग को पता ही होगा, एनएस गुरुकुल। एनएस गुरुकुल, बस इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और इस पर टेस्ट इसी टाइम पर 1 से 2:30 के बीच में इसी टाइम पर आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। आप वहीं से भी दे सकते हैं और अपने आप को एसेस कर सकते हैं। जो पटना में है, पटना में बोरिंग रोड में एसके पुरी पार्क के पास आकर के एजुकेशन मॉल में अपना टेस्ट दें। और जो कैंडिडेट बाहर हैं और जो जिनसे डिस्टेंस ज्यादा, जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन आकर के 1 से 2:30 के बीच में वो ऑनलाइन अपना टेस्ट दे दें। इससे क्या होगा कि टेस्ट का सही स्वरूप आपको देखने को मिल जाएगा, पता चल पाएगा कि हम किस जगह पे हैं और हमारा परफॉर्मेंस क्या होने जा रहा है। बस इसी चीज को ध्यान में रखिएगा और इस चीज को अपने दिमाग में पूरी तरह से बिठा कर रखिएगा कि 26 तारीख को डबल स्टार का जो अटेंशन है, डबल स्टार का जो पोजीशन है, देखिए हल्ला मचाने न, इतना हल्ला मत नहीं मचाना है कि पूरा चारों तरफ गुंजायमान हो जाए। आपको साइलेंट किलर की तरह अपने काम को करना है, ताकि इस काम के बाद जो परिणाम आए आपके नाम का गुंजायमान होना चाहिए, और ये हम कर देंगे, ये काम हो जाएगा। ये टेस्ट आप दीजिएगा तो भी आपको पता चलेगा कि रियल में करंट अफेयर्स का सिस्टम क्या होता है, करंट अफेयर्स का धागा खुलता कैसे है, और टेस्ट का रियल टेस्ट क्या होता है वो पता चल जाएगा। जय हिंद।